जी से कही। लखनलाल जी पुष्प लेने गए थे तो राम जी सीता से बोले, सीता तुम्हारे चरणों से ज्यादा मेरे चरण सुंदर हैं। सिया जू हंस पड़ी। राम जी ने कहा तुम हंसी क्यों? बोले मैं इसलिए हंसी क्योंकि आप अपनी तारीफ अपने मुंह से कर रहे हो। भाई आदमी स्वयं अपनी तारीफ करने लगे कि जो हमें सो कोई नहीं, तो ये तो गलत है। सच्ची तारीफ वो होती है जो आपके पीठ पीछे लोग करेंगे, हाँ भैया वो बड़े अच्छे आदमी, तब आनंद आता है। तो आप अपनी प्रशंसा अपने मुख से कर रहे हो। अब रही बात सुंदरता की, तो सुनो, आपके चरणों से ज्यादा मेरे चरण सुंदर हैं। सीता जी ने कहा राम जी से। कैसे? बोले आप हैं सांवरे और मैं हूं गोरी। अब देखो दोनों में चरण किसके सुंदर हैं। अब राम जी कहते हैं मेरे चरण सुंदर हैं और सीता जी कहें मेरे चरण सुंदर हैं, और इसी में झगड़ा चालू। अभी तक परिहास हो रहा था और यही मजाक जो है, परिहास जो है, वो झगड़े में बदल गया। अब जब दो लोगों का झगड़ा होता है तो बीच बिचाव कराने वाला या बीच में निपटारा कराने वाला तो फिर तीसरा ही होता है। लक्ष्मण जी आए पुष्प लेके और लखनलाल ने आकर के पुष्प दिए, राम जी को समर्पित किए। राम जी ने कहा लखन बिल्कुल सही समय पर आए हो, बिल्कुल सही समय। बोलो। राम जी ने कहा लखन तुम्हारी भाभी का और मेरा झगड़ा हो रहा है। किस बात पे? बोले मैं कहता हूं मेरे चरण सुंदर हैं और सीता जी कहती हैं कि मेरे चरण सुंदर हैं। अब एक काम करो लखन, तुम ही फैसला करो कि चरण किसके सुंदर हैं, तुम ही बताओ। लखनलाल ने हाथ जोड़ के दूर जाके खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए दूर से ऐसे, प्रभु ये आपका आपसी झगड़ा है, आपस में समेट लो, हमें काय को बुरा बनाते हो? क्योंकि बीच बिचाव कराने वाला हमेशा बुरा बनता है, गड़बड़ होती कई बार। तो लखनलाल दूर से हाथ जोड़े, सरकार आपका झगड़ा है, आपस में निपटाओ, हमें क्यों बुरा बनाते हो? राम जी ने कहा मेरी आज्ञा है। अब आज्ञा दे दी तो भैया लक्ष्मण जी आज्ञा तो फिर मानते ही हैं। पास में आए, पहले राम जी के चरणों को प्रणाम किया, फिर सीता को प्रणाम किया और हाथ जोड़ के बोले प्रभु भाभी मां के चरणों से आपके चरण, लेकिन ये नहीं कहा कि सुंदर हैं। सुनते जाना ध्यान से। प्रभु भाभी मां के चरणों से आपके चरण। तो राम जी को लगा यही कहेगा कि सुंदर है, तो राम जी जो है प्रसन्न हो गए। वाह, प्रसन्न हो गए। और जब प्रसन्न हुए तो प्रसन्न होकर राम जी ने कहा सीता से, देख सीता मैं पहले ही कह रहा था ना मेरे चरण सुंदर है, पर तू मानती ही नहीं है। लखन जी हाथ जोड़ के बोले प्रभु अभी मैंने फैसला नहीं किया, आप प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? भगवान बोले तो तुम क्या कहना चाहते हो? बोले मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके चरणों से भावी मां के चरण, फिर भी नहीं कहा कि सुंदर हैं। अब सीता जी को लगा अब तो मैं ही बची हूं तो फैसला मेरे पक्ष में ही होगा। सीता जी हाथ जोड़ के बोली लखनलाल कितनी देर से तुम्हारे भैया को समझा रही हूं पर ये मानते ही नहीं हैं। लखनलाल को लगा सीता मां भी प्रसन्न हो रही हैं, तो हाथ जोड़ के लखन जी बोले माता जी आप भी ज्यादा प्रसन्न मत होइए। क्यों? बोले अभी मैंने फैसला नहीं किया है, अभी फैसला नहीं किया है। अच्छा तो तुम क्या कहना चाहते हो? अब लखन ने असली बात कही, ध्यान से सुनना। लखनलाल हाथ जोड़ के कहते हैं कि प्रभु भाभी मां का आचरण बहुत सुंदर है, तो भाभी मां के सुंदर आचरण से आपके चरण सुंदर लगते हैं और आपके सुंदर आचरण से भाभी मां के चरण सुंदर लगते हैं। बोलो राधे राधे। सुंदरता व्यक्ति की शरीर से नहीं होती, आदमी का कैरेक्टर कैसा है, आदमी का चरित्र कैसा है, आदमी का आचरण कैसा है। प्यारे सुंदरता आचरण से है।
अब आदमी खूब सुंदर हो पर उसका चरित्र ही अच्छा नहीं है, उसका आचरण ही अच्छा नहीं है, तो काय का सुंदर है? बोलो राधे राधे। सुंदरता आचरण